I love you. I love each one of you. I love Patrick Dorgu. I love Bruno Fernandes. I love Matthias Cunha. I love Michael Carrick. I love Uncle Casemiro. I love San Lemons. I even love Diego Dello भाई. I तो love right now हमारा वो प्लेयर भी जो पिछले 2 साल से फीचर ही नहीं किया है, टायरल मलासिया. आई लव each and every player that was involved in the victory against Arsenal. बेंच पर भी जो बैठे हैं ना, मैं कह रहा हूं जो अकेडमी में भी बच्चे खेल रहे हैं, मैं उनको भी उतना ही प्यार करता हूं और मैं तुम लोगों से प्यार करता हूं दोस्तों. क्या 2 हफ्ते रहे भाई. पहले हफ्ते में मैन सिटी को हराया, आय हाय हाय, और दूसरे हफ्ते में यहां पर आर्सेनल को धूल चटा दी, वो भी उनके ही घर में घुस के. बहुत बज रहे थे, बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी, एक टीम को हराने की बातें चल रही थी. अरे भैया हमारी गई गुजरी 2026 की टीम को हरा लो जाके, उसके बाद बात करेंगे. और ये 1 मिनट भाई 1 मिनट, ये फुटबॉल है, ये जेन्युइनली फुटबॉल है. ये फुटबॉल खेलकर ये लीग जीतना चाहते हैं. ये इनकी स्ट्रेटजी थी पूरे गेम में. जेन्युइनली बता रहा हूं. आई एम सो सॉरी आर्सेनल फैंस एंड आई एम नॉट सॉरी एज वेल. लेकिन तुम्हारी फुटबॉल टीम इस तरह से फुटबॉल मैच जीतने की कोशिश करती है. ओपन प्ले से गेम बनाना नहीं आता, ओपन प्ले से गोल होते नहीं है. ओवर डिपेंडेंसी ऑन सेट पीसेस, उसी के दम पर तुम यहां पर अभी हो इस पूरी सिचुएशन में. और कल भी देखो तुम जरा, यूनाइटेड वी वेंट डाउन, वी वेंट 1 गोल डाउन, और उसके बाद जूबी मेंडी के उस गलती पे हमने कैपिटलाइज किया. और उसके बाद पैट्रिक डोरगू और मथायस कूनिया के 2 एब्सोल्यूट वर्ल्डीज. भाई कूनिया वाला गोल तो चलो फिर भी तुम सेव करने के बारे में सोच सकते थे. पैट्रिक डोरगू वाले पे तो तुम्हारी पीछे से पीली और आगे से गीली हो गई होगी डेफिनेटली, मैं तो दावे के साथ कहता हूं. लेकिन भैया कल क्या दिन था यार. हमने 1,25,000 सब्सक्राइबर्स पूरे किए. 1,25,000. डू यू इवन, मतलब तुम लोग कैसे मैं समझाऊं भाई. आई एम सो ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू. एंड दोस्तों पता है तुम्हें, नथिंग इज इम्पॉसिबल. सोचो जरा, अगर हम हर दिन इसी तरीके से 500-600 सब्सक्राइबर्स गेन कर रहे हैं अपनी वीडियोस पे, तो कितनी जल्दी हम यहाँ पर 150 के और फिर 200 के पे पहुंचेंगे. तो इस वीडियो को ना लाइक करो. 4,000-5,000 लाइक्स क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और क्या मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पर अगले मैच डे से पहले हमारे 1,26,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे. क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, तुम्हारे हाथ में. लेकिन दोस्तों ये देखो, तुम इतना अच्छा लग रहा है देख के. 4th पर है मैनचेस्टर यूनाइटेड विथ 38 पॉइंट्स. और तुमने एक चीज नोटिस की है, पूरी लीग में टॉप टू बॉटम, मैं तुम्हें दिखा देता हूं एक बार, टॉप टू बॉटम जाके देखो भाई. किसी भी टीम ने मैन सिटी और आर्सेनल के बाद हमसे ज्यादा गोल स्कोर नहीं किए. ना ही लिवरपूल ने, जिसने फ्लोरिन वर्ट्स खरीदा, जिसने एलेक्जेंडर इसाक खरीदा, एकिते के खरीदा, ना 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 चेल्सी जिन्होंने यहाँ पर आपके लियम डेलेप भी खरीद लिया, फिर आपके यहाँ पर पेड्रो भी खरीद लिया, राइट. तो इसके बावजूद यहां पर वो टीम 3rd हाईएस्ट गोल स्कोरिंग टीम है, जिसका जीडी पिछले 2 सालों से पॉजिटिव होता नजर नहीं आ रहा था. हम करेंटली 4th पे बैठे हुए हैं. और आज से ठीक 15 दिन पहले जब मेरी और तुम्हारी बात हुई थी उस लीड्स वाले गेम के बाद, या फिर उस एक्चुअली में लीड्स वाले गेम के बाद, तब हम दोनों ने क्या, और हम सब ने यहाँ पर क्या डिस्कस किया था. हमने ये डिस्कस किया था कि आने वाले जो 5 गेम हैं, जो 15 पॉइंट्स होंगे आपके, उसमें आप हद से हद यहां पर 5 पॉइंट निकाल पाओगे. और उसमें भी मैन सिटी और आर्सेनल वाले गेम में तो आप घंटा कुछ नहीं जीतने वाले. लेकिन तुम भाई विडंबना देखो कि जिन 2 फिक्सचर्स में सबसे कम पॉसिबिलिटी थी, या फिर बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं थी मैच जीतने की, उन्हीं 2 मुकाबलों में हम सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेकर आए हैं. अगला गेम आपका फुलहम से है, बट वो बात की बात है भाई. लेकिन भाई जस्ट लुक एट दीज इमेजेस. मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं. माइकल कैरिक की ये तस्वीर, मथाइस कूनिया एंड ब्लैक जर्सी, और आर्सेनल का होम स्टेडियम हैज़ ऑलवेज बीन एक बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी फॉर यूनाइटेड. चाहे आप 2004 की बात करो, चाहे आप यहाँ पर उसके बाद 2017 की बात करो, चाहे आप 2008-9 की बात करो, चाहे आप अब 2026 की बात करो. जब जब आर्सेनल थोड़ा ज़्यादा कॉकी हुई है, जब आर्सेनल थोड़ा ज़्यादा आपकी उड़ना शुरू हुई है, तब यूनाइटेड ने उनके पर कतरे हैं. कल मथाइस कूनिया का वो गोल नहीं, एक स्टेटमेंट था यहाँ पर आर्सेनल के उन फैंस के लिए जो बहुत ही ज़्यादा मैच से पहले बज रहे थे और जिनको लग रहा था कि यूनाइटेड ने जो विक्ट्री निकाली अगेंस्ट मैन सिटी वो फ्लूक थी. और बहुत सारे लोग पता है अभी भी यही बोल रहे हैं कि अरे भाई इट इज़ अ न्यू मैनेजर बाउंस. भाई मैं तो कह रहा हूँ ऐसा न्यू मैनेजर बाउंस हमें रोज़ मिले.
क्योंकि ये न्यू मैनेजर बाउंस नहीं है। हमने यहाँ पर टैक्टिकल अपने आप को बेटर किया है, हमारा टीम सिलेक्शन बहुत सिंपल हो गया है और बहुत सटीक हो गया है, और उसकी वजह से यहाँ पर हम ये मुकाबले जीत रहे हैं। तुम ये फोटो देखो यार, तुम ये सब तस्वीरें देखो जरा, जस्ट लुक एट दिस गोल भाई। यू कैन नॉट, मुझे नहीं पता तुम में से कितनी बार लोगों ने हाईलाइट्स देखी, मेरे मैच के रिएक्शंस देखे, तुमने अपने अपने क्रिएटर्स के रिएक्शंस देखे जाके जब वो गोल सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन भाई मैंने ना कल रात से अभी तक पूरा मैच 3 बार देख लिया है। मैंने अपना जो टाइम है वो अभी 6:43 हो रहे हैं तब जाकर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सोचो जरा, मैं रात भर सोया नहीं हूँ। मैच हमने कितने टाइम एंड किया था, फिर हमने लाइव स्ट्रीम कितने टाइम एंड की थी, उसके बाद मैंने सिर्फ मैच देखा है, पूरी सोशल मीडिया चार्ट मारी मैंने। मैं इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हूँ। तुम ये मोमेंट्स देखो भाई, तुम जस्ट लुक एट दीज सेलिब्रेशंस एंड अंकल कैसेमीरो, आई लव दिस गाय। कैसेमीरो को कल जो यूनाइटेड फैंस ने स्पेशल फील कराया वो काबिल तारीफ है। ब्रूनो फर्नांडिस यहाँ पर वेन रूनी के बाद पहले वो खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 2 कॉन्जिक्यूटिव सीजन में 10 या 10 से ज़्यादा असिस्ट रजिस्टर किए हैं। सैन लेमेंस, यू हैव रॉक्ड द लाइफ ऑफ एवरी यूनाइटेड फैन, क्योंकि पिछले साल पता है हम इतने खराब थे नहीं जितना आंद्रे ओनाना ने हमें बना दिया था। सैन लेमेंस ने आकर इस बार हमें जो संभाला है भाई, वो क्या ही संभाला है। काबिले तारीफ इस बार हमारी परफॉर्मेंस रही। जिस दिन से वो आया है, हाँ ठीक है हमने गोल्स कंसीड किए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई सैन लेमेंस बचा लेगा। कल भी क्या बेहतरीन गोलकीपिंग थी। लेकिन दोस्तों ये बंदा क्यों खेल रहा था विंग बैक, ये बंदा क्यों खेल रहा था यहाँ पर फुल बैक, मुझे नहीं पता है। इस बंदे को परमानेंटली एक मैं बोलूँगा आप विंगर बना दो। जो आपने गैरेथ बेल को बनते देखा था, वही कुछ कहानी मुझे पैट्रिक डोरगू की लग रही है। बिकॉज दिस गाय स्कोरिंग वर्ल्डीज, ही इज नॉट इवन जस्ट स्कोरिंग यहाँ पर थोड़े बहुत मिड गोल्स, ही इज एब्सोल्युटली स्कोरिंग वर्ल्डीज भाई। कल डेविड राय के पास कोई चांस नहीं था उस गोल को रोकने का। एंड तुम्हें पता है, तुम बोलोगे अरे बस पोजेशन उनके पास था, अरे यार बट उन्होंने ज़्यादा शॉट्स लिए। ज़्यादा शॉट्स लेना, ज़्यादा पोजेशन रखने से कुछ नहीं बात बनती है भैया। आपको अल्टीमेटली जाकर ना आउटस्कोर करना पड़ता है, और आउटस्कोर किस टीम ने किया? आउटस्कोर किया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। और तुम देखोगे तो पहला गोल भले ही उन्होंने गिफ्ट कर दिया था जुबिमेंडी ने, लेकिन हमने प्रेशर इतना बना रखा था उनके ऊपर। हम पहला गोल कंसीड किए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर यूनाइटेड ने 1 मिनट के लिए अपना जो गार्ड था वो डाउन नहीं जाने दिया। एंड उन्होंने एक्चुअली पता है अपना परफॉर्मेंस लेवल अप कर लिया था, और उसी पे कहीं ना कहीं ट्रबल जो थी उनको मिल रही थी, उसी पे प्रेशर में आकर वो क्रम्बल कर गए। लेकिन दोस्तों मिकेल आर्टेटा की आर्सेनल इस सीजन एक भी होम गेम नहीं हारी थी। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, मिकेल आर्टेटा की आर्सेनल इस सीजन में एक भी होम गेम नहीं हारी थी। और नहीं, मैं यहाँ पर आपके प्रीमियर लीग की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपके ऑल कॉम्पिटिशन्स की। बायर्न भी आकर इनके घर में हार के गई थी। सेम कैन बी सेड अबाउट एटलेटिको मैड्रिड। मतलब इतनी टीमें आके खेल गई हैं, लेकिन एक भी टीम इनको हरा नहीं पाई। और इनका एक और रिकॉर्ड था कि जब जब यहाँ पर इस सीजन में इन्होंने पहले गोल स्कोर किया है, तब तब ये वो मुकाबला जीते, हारे नहीं हैं। यूनाइटेड ने एक रात में इनके कितने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इनका अनबीटन होम रन, उसके बाद यहाँ पर इनका पहले गोल स्कोर करके यहाँ पर जो न हारने का एक वो चला रहा था, स्टिग्मा चला रहा था, एक जो कहीं ना कहीं आप बोलोगे रन चला रहा था, उस पर रोक लगा दी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई मैन सिटी फैंस को सेलिब्रेट करने का मौका दे दिया है। मैन सिटी फैंस, यू शुड बी थैंकिंग अस, यू शुड बी एक्चुअली प्रेइंग टू अस कि भाई तुम हमारे भगवान बन गए इस गेम वीक के लिए, क्योंकि हमने अपना जब मैच जीत लिया था उसके बाद तुमने यहाँ पर जाकर हमारे लिए एक अच्छा रिजल्ट दे दिया। और आई डोंट नो भाई दुनिया की कौन सी ऐसी टीम है जो इस टाइटल रेस में आर्सेनल को पछाड़ सकती है, लेकिन एक टीम को मैं जानता हूं और उसका नाम मैन सिटी। बिकॉज अगर तुम यहाँ पर पता है, तुम ये टेबल देखोगे, नाउ दिस इज नॉट आर्सेनल्स टाइटल, दिस इज एक्चुअली मैन सिटीज टाइटल। अगर तुम पिछले 3 साल 4 साल की कहानियां देखोगे भाई, मैन सिटी ने हर बार कुछ इसी तरीके से टीमों को चेस किया है और टाइटल्स लिफ्ट किए हैं। आर्सेनल के पास अच्छा मौका था कि अगर आर्सेनल हमें हरा लेती तो वो 7 पॉइंट क्लियर चले जाते, बट वो कर नहीं पाए ये चीज़। और अब यहाँ पर तुम देखोगे तो उनमें और मैन सिटी में सिर्फ 4 पॉइंट का फासला। और भाई जेन्युइनली 4 पॉइंट का फासला प्रीमियर लीग में कोई फासला नहीं होता, बिकॉज एक आधा गेम इधर उधर हुआ और वो 4 पॉइंट का गैप आपका 1 पॉइंट रह जाएगा। और फिर अभी हेड टू हेड फिक्चर भी बाकी है। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, यूनाइटेड केम विद अ प्लान, यूनाइटेड एग्जीक्यूटेड दैट प्लान टू परफेक्शन एंड दे गॉट द रिजल्ट दैट दे वर होपिंग फॉर। और तुम ये भी तो सोचो ना यार, आर्सेनल की ये टीम जो अभी इंटर मिलान को इतना अच्छे से इतना कंफर्टेबली हरा के आ रही थी, उसके अगेंस्ट यूनाइटेड ने ये विक्ट्री पुल ऑफ किया। तो इसको आप ना फ्लूक बोल सकते हो, इसको ना आप न्यू मैनेजर बाउंस बोल सकते हो, बिकॉज न्यू मैनेजर बाउंस भाई ऐसा नहीं होता।
होते हैं न्यू मेजर बाउंस भी, लेकिन ऐसे नहीं होते जहां पर आप 2 बैक टू बैक गेम वीक्स में जाकर जो सबसे ऊपर बैठी टीम में है आपके पीएल टेबल की, आप उनको पछाड़ दो, और सिर्फ पछाड़ो नहीं, कन्विंसिंगली पछाड़ो। तो वही वाली बात है भाई, सेट पीस पर रिलाई करते रहो करते रहो करते रहो। अल्टीमेटली अब वो भी बात है कि आप 40 डालोगे क्रॉस तो एक आधा क्रॉस सही हो गया तो यू आर इन द गेम। और अगेन डिफेंडिंग करते में आपको हर बार सही होना पड़ता है, और जो अटैकिंग टीम है उसको सिर्फ एक बार सही होना है, और वही आर्सेनल ने किया। अल्टीमेटली यहां पर जो यूनाइटेड ने तीसरा गोल मारा है उस पर मेरे हिसाब से बेंजामिन सेस्को का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने पहला एरियल डुअल जीता, उसके बाद उन्होंने जो एक डमी रन बनाया है उससे कूनिया को स्पेस मिल गया अपना शॉट लेने के लिए। बट मैं एक चीज़ बोलूँगा मथायस कूनिया एंड ब्रायन एम्बोमो के रिगार्डिंग, जब हम इनको साइन कर रहे थे हर कोई यही बोल रहा था कि भाई यूनाइटेड पैसा बर्बाद कर रही है, यूनाइटेड ये कर रही है वो कर रही है। भाई ब्रायन एम्बोमो स्कोर्ड अगेंस्ट मैन सिटी, स्कोर्ड अगेंस्ट आर्सेनल, स्कोर्ड अगेंस्ट लिवरपूल, 3 गेम और तीनों में यहाँ पर इंपॉर्टेंट गोल्स। उसके बाद यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो मथायस कूनिया ऑफ द बेंच अगेंस्ट मैन सिटी रजिस्टर्ड असिस्ट, कायदे में तो उनके 2 असिस्ट होने चाहिए थे, और उसके बाद कल के गेम में केम ऑफ द बेंच एंड स्कोर्ड द विनर अगेंस्ट आर्सेनल। वो आर्सेनल जो इस बार प्रबल दावेदार है लीग टाइटल जीतने की। अब अगेन ये तो सबको पता है कि यूनाइटेड तो देखो यहाँ पर टाइटल के आसपास भी नहीं है, बट ये जो फीलिंग है ना, ये जो फीलिंग है कि भाई हम मैच जीत रहे हैं और कन्विंसिंगली मैच जीत रहे हैं और वो भी इतने ड्रामेटिक फैशन में जीत रहे हैं, यही तो आपको ट्रू फीलिंग देती है जब आप किसी पर्टिकुलर क्लब को सपोर्ट करते हो। और विद यूनाइटेड बात ये भी है कि ये विक्ट्रीज इतनी रेयर हो गई हैं और इतनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड टाइम पे आती हैं कि इसका जो पैरामीटर है नापने का खुशी वो टूट जाता है। डेफिनेटली एक चीज़ है कि भाई आर्सेनल अभी भी एडवांटेज पर है, लेकिन प्रेशर अब उनके ऊपर है एंड इट्स नॉट ऑन मैन सिटी। और कल के गेम में एंटर करते में भी हमारे ऊपर सिर्फ इस चीज़ का प्रेशर था कि भाई लिवरपूल ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, क्या तुम भी पॉइंट्स ड्रॉप कर दोगे? बिकॉज ये एक बहुत ही पर्टिकुलर पैटर्न है जो चला आ रहा है इतने टाइम से। जिस गेम वीक में आपसे ऊपर बैठी टीमें पॉइंट्स ड्रॉप करती हैं, आप भी उसी गेम वीक जाकर पॉइंट्स ड्रॉप कर देते हो। लेकिन भाई अगर मैं यहाँ पर डिफेंस की बात करूँ, हैरी मैग्वायर एंड लिसांड्रो मार्टिनेज वर एब्सोल्युटली फिनोमिनल। उसके बाद लूक शॉ, भाई लूक शॉ ने साका को खेलने का मौका नहीं दिया। वेयर वाज साका? Nowhere to be seen. Where was Odegaard? Nowhere to be seen. Where was Zubimendi? Nowhere to be seen. तुम सोचो इंसान मिकेल आर्टेटा इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था एक टाइम पे कि उसने सारे प्लेयर्स डाल दिए। उसने गेकेरेस भी डाल दिया, उसने मद्यूके भी डाल दिया, उसने यहाँ पर आपके एब्रेचे एजे भी डाल दिया, उसने मिकेल मेरिनो भी डाल दिया। तो मतलब जितना कुछ वो फेंक सकता था हमारे ऊपर गोल स्कोर करने के लिए उसने वो सब फेंक दिया। जूरियन टिम्बर का गेम कितना बकवास रहा है। तुम मघालेज और सलीबा को देखो ना, लोगों ने बोला अरे भाई हम पे 2 गोल नहीं। और हाँ, एक रिकॉर्ड और था कि आर्सेनल ने इस पूरे सीजन में यहाँ पर 2 से ज़्यादा गोल कंसीड नहीं है किसी भी मैच में। हमने उनके ऊपर 3 नहीं 4 मारे, क्योंकि जो उन्होंने गोल स्कोर किया है वो भी हम ही ने मारा है। तो भाई यूनाइटेड की ये बहुत ही कन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी। एंड पता है इस परफॉर्मेंस की तुम जितनी बात करोगे उतना ज़्यादा तुम सोचोगे कि अरे भाई क्या कैरिक को परमानेंट मैनेजर बना दिया है। नहीं, मेरे हिसाब से नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। भाई मौका दो मैनेज करने का टिल द एंड ऑफ द सीजन, और उसके बाद अपने ऑप्शंस ओपन रखो, क्योंकि अभी से अगर कमिट कर दोगे फिर वही कंप्लेसेंसी वाली बात है। नाउ 1 गेम एट अ टाइम। अगला गेम आपका फुलम से, और फुलम देखो भाई ईजी टीम नहीं है। हम लिवरपूल के अगेंस्ट देख चुके हैं, हम चेल्सी के अगेंस्ट देख चुके हैं। फुलम ने यहाँ पर परेशान किया, इवन हमारे अगेंस्ट अर्ली इन द सीजन यहाँ पर वो ड्रॉ निकाल के गए थे। तो आसान तो नहीं होगा उनके अगेंस्ट खेलना, लेकिन जब आप हफ्ते का 1 मैच खेलो और जब आप यहाँ पर अपने पिछले 2 मुकाबले जो सबसे बड़े मुकाबले हैं आपके करंट, अगर आप रन देखोगे इनका अगले 5-7 गेम का, तो उसमें आपने 6 के 6 पॉइंट निकाले, तो डेफिनेटली आपसे एक्सपेक्टेशंस तो रहेंगी। लेकिन भाई आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू रूबन एमरिम फॉर लेटिंग गो ऑफ सैंचो, एंटनी, गर्नाचो, रेशफोर्ड, क्योंकि ये जो मिसफिट्स थे ना यूनाइटेड में, देखो रूबन एमरिम ने साफ मतलब इतनी सारी गलतियां की होंगी, जैसे कि कोबी मेनो को गलत ट्रीटमेंट देना ना हो। वही कोबी मेनो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और अच्छा नहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हाँ, उसको लेकर अनसर्टेनिटी है लोगों में कि भाई क्या सही था डिसीजन क्या नहीं था। लेकिन जब उसने इन सारे प्लेयर्स को ऑफलोड किया, वो डिसीजन बिल्कुल फेवर में गया, क्योंकि यूनाइटेड अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके ब्रायन एम्बोमो और आपकी कूनिया जैसे साइनिंग्स को प्रेफर कर रही है, और अच्छे रियलिस्टिक प्राइस पे कर रही है। ऐसा भी नहीं कि भाई बिल्कुल चाहिए तो हम ओवर द टॉप जाके पे कर रहे हैं, ना वो बात नहीं है। बट द पॉइंट हियर इज कि यूनाइटेड ने जो वो इन्वेस्टमेंट किया था कूनिया और एम्बोमो के ऊपर, इट वॉज भाई 110% नीडेड, 200% नीडेड, क्योंकि इनकी इंक्लूजन के बाद से यूनाइटेड का जो फॉर्म है वो बहुत अलग हो गया। और अगेन कोबी मेनो भाई अभी इन 2 गेम से पहले कोबी मेनो वॉज नो वे टू बी सीन इन दी स्टार्टिंग लाइन, और अगले ही 2 मुकाबले जहां पर यूनाइटेड अच्छा खेल गई
वहाँ पर कोबी का भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल था। तो भाई देखो अभी टॉप टू बॉटम यहाँ पर सब कुछ सही रहा है। आप रिक्रूटमेंट देखोगे, आप यहाँ पर अगर एग्जीक्यूशन देखोगे, जो कैरिक ने गेम प्लान तैयार किया, और कैरिक कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली चीज़ें नहीं कर रहा है, कैरिक बहुत बेसिक चीज़ें कर रहा है, लेकिन वो बेसिक चीज़ें विद परफेक्शन एग्जीक्यूट हो पा रही, क्योंकि ज़्यादा उसने स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नहीं किया। यूनाइटेड प्लेयर्स को इतनी बुद्धि चलाने बोलोगे वो नहीं चला पाएंगे। उन्होंने देखो कैरिक ने क्या किया भाई, अपने हिसाब से खेलो। और कल का गेम प्लान भी सेम यहाँ पर लाइनअप थी। आपके सेशको हो गए, आपके यहाँ पर कूनिया हो गए और माजुरुई हो गए, ये सारे के सारे बेंच से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपको थोड़ी क्वालिटी चाहिए एज अ सब्स्टिट्यूट एज वेल। और जो उन्होंने लाइनअप खिलाई थी वो मेरे हिसाब से सही थी, क्योंकि आप किस टीम को मतलब किस प्लेयर को बोलोगे? मैं हाफ टाइम में बोल रहा था कि भाई शायद पैट्रिक डोरगू को सब्स्टिट्यूट करके हम कूनिया या माउंट ले आए, बट पैट्रिक डोरगू ने मेरा मुंह बंद कर दिया। पैट्रिक डोरगू ने लिटरली मुझे कहा कि चुप रहे और शांति से बैठ के मैच देख, अब देख मेरी मास्टर क्लास देख। भाई आई वुड वांट टू सी मोर ऑफ पैट्रिक डोरगू ऑन द विंग रोल रेदर देन प्लेइंग हिम इन द फुल बैक रोल, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि फुल बैक के रोल में वो अपने आप को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल, अपने आप को इतना ज़्यादा फ्री समझ पाता है। तो देखते हैं भाई क्या होता है। बट भाई मैसिव 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 विक्ट्री, ऑल दी सिटी फैंस आर ऑन मतलब मेरे हिसाब से और ऑन देयर टाइटल फाइट वाला पूरा सीन, क्योंकि यहाँ से अगर कोई टीम है जो आर्सेनल को कैच कर सकती है, इट इज़ ओनली एंड ओनली मैन सिटी। आई डोंट थिंक कोई और टीम केपेबल है इतना कुछ पुल ऑफ कर पाने के। बट भाई गोल्स नहीं, बैंगर्स थे। इट वॉज कॉर्नर FC वर्सेज द बैंगर FC एंड वी हैव बैंग्ड देम थ्रू आउट द 90 मिनट्स। और जो मैंने ये 180 मिनट की फुटबॉल देखी है ना भाई, दिस इज़ वे बेटर देन वॉट आई वॉज वॉचिंग प्रीवियसली। बट हाँ, यहाँ पर अब अगले आने वाले गेम्स जो फेयरली ईजी हैं वही सबसे कॉम्पिटिटिव होंगे, क्योंकि यहाँ पर उनकी अक्सर ही आदत रही कि जब आप बोलोगे भाई ये मुकाबला आसान है या वो मुकाबला आसान है, वो हमेशा क्रम्बल कर जाते हैं। अब देखो मैं टैक्टिक्स पे जाऊँगा तो मैं बोलूँगा भाई यूनाइटेड ने ये अच्छा किया वो अच्छा किया। भाई देखो मैं तुमसे बात करने आता हूँ इमोशनल लेवल पे, और टैक्टिक्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पर लाइव स्ट्रीम के ऊपर। बट कल का मुकाबला भाई ऑन पॉइंट था मेरे लिए। तो आप अगर देखोगे तो गोलकीपिंग वॉज टॉप नॉच, डिफेंस वॉज टॉप नॉच। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हम 2 क्लमजी गोल कंसीड करके, वरना अटैक में तो हमने उनके मुंह में दे रखा था, बिल्कुल गहरा करके दे रखा था। एंड मैं वापस एक चीज़ बोलूँगा दोस्तों, दीज विक्ट्रीज मीन द वर्ल्ड टू अस। लेकिन सोचो अगर ये हमने हैबिट बना ली अपनी, अगर सोचो यहाँ पर हम ये सारे जो भी आपके मैचेस होते हैं, ठीक है ना, अगर हम ये एक एक करके 1 गेम एट ए टाइम लेके जाते गए और जीतते गए, तो भाई टॉप 4 सिर्फ एक ड्रीम नहीं होगा, एक रियलिटी बन जाएगा। और वही फिर मेंटेन करके रखना है, बिकॉज अगेन पहनने को तो आप पता नहीं, अब आई डोंट नो। बट हाँ, माइकल कैरिक का नाम डिस्कस होगा अगर ये चीज़ें ऐसी चलती नहीं। एंड आई होप अगर होता है तो हम अपने ऑप्शंस ओपन रखेंगे। लेकिन हाँ, अभी के लिए भाई व्हाट अ गेम, व्हाट अ मैनेजर, व्हाट प्लेयर्स भाई, एब्सोल्युटली लव्ड देम। एंड अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड। भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में इंटरेक्ट करो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर।